So this is basically third use of dimensions. And what is this third use? It is to find conversion factor between the units. अभी यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए, करेक्ट, और डिफरेंट सिस्टम में होनी चाहिए. यूनिट्स कैसी होनी चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी और डिफरेंट सिस्टम्स में होनी चाहिए. ठीक है. तो सी when I say same physical quantity, why I'm mentioning same physical quantity again and again? क्योंकि देखो आप जो हो, आप टाइम और मास के बीच में कोई रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते. देयर इज नो एज सच रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन मास एंड टाइम. करेक्ट, इक्वेशन के फॉर्म्स में रहेगा, बट डायरेक्टली अगर आप लिंक करो मास इज इक्वल टू व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट लाइक दैट. करेक्ट. तो मैंने बोला सेम फिजिकल क्वांटिटी. अब ये अब ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी ट्रू है. करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेलोसिटी मान लो मीटर पर सेकंड में ले लिया एक वेलोसिटी, और दूसरा वेलोसिटी मैंने मान लो ले लिया किलोमीटर पर आवर. अब मैं इन्हीं इन्हीं दो को तो लिंक कर सकता हूँ. करेक्ट. आई कांट लिंक वेलोसिटी टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ये दो तो देखो किसके हो गए? एक्सीलरेशन के हो गए ना. दिस इज फॉर वेलोसिटी. करेक्ट. आई कैन लिंक वेलोसिटी टू वेलोसिटी. आई कांट लिंक velocity to this. I can't link velocity to acceleration. This is a wrong way. I can't say मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर सेकंड होते हैं. दिस इज रॉन्ग वे ऑफ सेइंग. करेक्ट. इसीलिए मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट सिस्टम होना चाहिए. तो दिस इज द होल थिंग. ठीक है. तो अब ऐसे ही मान लो एक सिस्टम है मेरे पास. जैसे हम लोग ने दो सिस्टम पढ़े हैं. कौन कौन से दो सिस्टम पढ़े हैं? एक हमने एसआई सिस्टम पढ़ा है और एक हमने सीजीएस सिस्टम पढ़ा है. करेक्ट. सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स ना. एसआई इज अ डिफरेंट सिस्टम, सीजीएस इज अ डिफरेंट सिस्टम. तो अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स का डायमेंशंस क्या होते हैं अभी हमने देखा. व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ फोर्स? एम एल टी माइनस. ये डायमेंशन है ना. These are dimensions of force. अब देखो एसआई यूनिट्स की जब आप बात करोगे, एसआई सिस्टम की बात करोगे, तो फोर्स का जो एसआई में जो यूनिट होता है दैट इज नोन एज न्यूटन. ठीक है. फोर्स का जो एसआई यूनिट्स में जो ये है आपका, जो हमने उसको नाम दिए दैट इज न्यूटन. और अगर आप सीजीएस की बात करो तो इट इज व्हाट? इट इज इन डायन. सो एस नहीं लिखते, डायंस बोलते जस्ट. ठीक है. तो अगर मुझे फाइंड आउट करने न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, तो देखो यूनिट सेम है ना. फोर्स और फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स और एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं. करेक्ट. सो क्वांटिटी सेम है और डिफरेंट सिस्टम में, एक न्यूटन में और एक डाइन में है. करेक्ट. तो लेट्स ट्राई टू सी हम इसको कैसे सॉल्व करते. तो देखो लेट्स अज्यूम एक न्यूटन में मान लो एक्स डाइन्स है. ठीक है. वेरी सिंपल एक्चुअली. वन न्यूटन हैज लेट्स से एक्स डाइन्स. या अगर आपको एक्स थोड़ा वैसे लग रहा है तो to make x like 1 Newton has x times. ठीक. तो अब देखो न्यूटन इज बेसिकली व्हाट? एम एल टी माइनस टू. तो अब हम देखो इसको, सी हाउ आई एम राइटिंग दिस. एम वन एल वन टी वन माइनस टू. ठीक है. और डायंस को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एम टू एल टू टी टू माइनस टू. ठीक है. ओके. सो लेट्स से आई हैव m1 बाई m2. x का जो वैल्यू आएगा वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे L1 बाई L2.
और यहाँ पे T1 by T2 to the power of -2 is x। ठीक है, अब आपको मालूम है ये वाली जो क्वांटिटीज हैं LHS वाली, दे आर इन SI यूनिट, और ये वाली जो है वो CGS यूनिट में है। ठीक, तो अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये देखो कितना हो जाएगा, मतलब M1 L1 ये सब किस में है, SI यूनिट्स में है, या SI को हम MKS यूनिट्स भी लिखते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो M1 का वैल्यू देखो, देखो SI यूनिट में कितना होगा, किलोग्राम होगा ना, और M2 CGS यूनिट में कितना होगा, ग्राम होगा। राइट इट लाइक दिस। L1 में कितना होगा इसका यूनिट, L1 इन MKS इट्स व्हाट, मीटर्स। ठीक है, ये मीटर में, और ये L2 किस में, ये सेंटीमीटर में, तो उसको ऐसे लिख लो सेंटीमीटर। और ये तो सेकंड और सेकंड है, तो इसको विल जस्ट राइट इट इन सेकंड। ठीक है, -2x। तब देखो 1 किलोग्राम, ये kg अपॉन ग्राम, इसका ये जो रेशियो है ये कितना आता है, दिस रेशियो कम्स आउट टू बी हाउ मच, किलोग्राम बाई ग्राम का जो 1000। रेशियो 10⁻³ आएगा ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे देख लो, हाँ 1000 आएगा ना। 1 kg इज 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1000 ग्राम्स अपॉन ये ग्राम्स, और 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 10⁻² सेंटीमीटर्स अपॉन सेंटीमीटर्स। एंड सेकंड तो 1 ही रहने वाला है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो, ग्राम ग्राम ऐसे काट दो, तो कितना आ गया 10⁵ x का वैल्यू 10⁵ आ गया। दैट मींस आई कैन डेफिनेटली से 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन्स। दिस इज ये आप एक्चुअली इतना इसका इतना जरूरत नहीं पड़ता है, बट दिस वन वे सो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, सो नाउ आप लोग को मालूम होगा जूल्स एनर्जी का यूनिट क्या है, या वर्क का यूनिट क्या है, जूल्स। करेक्ट, जूल्स किस में है, SI में है ना। और अगर आप CGS में देखो, CGS में क्या है, अर्ग बोलते हैं उसको। तो अभी अगर मैंने ऐसे बोला 1 अर्ग इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम ये एज्यूम करेंगे ये x जूल्स कुछ तो है, समथिंग लाइक दैट। करें तो अभी जूल्स का आपको ये मालूम है, और किसका कुछ आया, 7 नहीं होगा, अरे -7 होगा। हाँ करेक्ट, ओके। तो अर्ग जो है इसको अगर हम आई मीन CGS यूनिट में तो पहले तो हम इसका डायमेंशन देखेंगे वर्क का क्या होता है। व्हाट इज डायमेंशन पर वर्क, M L² T-। ठीक है, ये आप एक बार आपकी बुक से पढ़ लेना, आप व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग इट। करेक्ट, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको अगेन लेट्स राइट इट, M1 L1² T1 टू द पावर ऑफ -2। ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे दिस इज -2। ठीक, सो दिस इज इक्वल टू x टाइम्स M1 M2 L2² और T2 टू द पावर ऑफ -2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, करेक्ट, वी कैन राइट इट लाइक दैट। और ओके, ये किस में है, ये CGS में है, ये CGS में है, और ये SI में है। तो अभी देखो पहले हम यहाँ पे अगेन एल जस्ट, तो मास M1 किस में रहेगा, M1 CGS में रहेगा, M2 किस में रहेगा, SI में रहेगा। तो ये ग्राम, M2 किस में हो गया, किलोग्राम। ठीक, L1 किस में है, L1
सेंटीमीटर में है, सीजीएस है ना L1, और L2 किस में है, मीटर में है। ये स्क्वायर है देखो यहाँ पे, और ये सेकेंड एंड दिस इज आल्सो सेकेंड, दिस गोज ऑन लाइक दैट। तो देखो ग्राम अपॉन किलोग्राम कितना होगा, हमें क्या मालूम है, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू, ये बेसिक चीजें तो आपको मालूम ही होगी, 10⁻³ तो ग्राम अपॉन किलोग्राम कितना हो जाएगा, तो इफ आई राइट इट लाइक दिस, ग्राम अपॉन किलोग्राम, करेक्ट, सो दिस कम्स आउट टू बी बेसिकली 1/10⁻³ विच इज 10⁻⁻3, ठीक है। तो फाइनली जब मैं इसको लिखूंगा, सो दिस कम्स आउट विद 10⁻⁻3, और हमें मालूम है 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, करेक्ट। सो 1 सेंटीमीटर इज, और लेट मी पुट इट दिस वे, सेंटीमीटर अपॉन मीटर इज 10⁻², सो इसका होल स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻4 into 1 which makes us 10⁻⁻7, correct, make sense।